नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। होली का त्योहार है, लोग मिठाइयां खरीद रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है जो मिठाइयां आप खरीदते हैं उसमें मिलावट है। आप पूरा पैसा देकर मिलावटी सामान खरीद लेते हैं। मुनाफाखोर मिलावट करके लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। मिलावट के खिलाफ न्यूज 18 ने खबरें दिखाई है। न्यूज 18 की टीम ने फूड सेफ्टी की लैब में खाद्य पदार्थों की मिलावट का टेस्ट देखा और जाना कि कैसे मिलावट को पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बचे इस मिलावट से। राज्य सरकार ने मिलावट के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें जगह जगह पर निरीक्षण करके मिलावट को पकड़ रही हैं। फूड एनालिस्ट लैब जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर रही है। होली का त्योहार है, लोग त्योहार मनाने के लिए मिठाइयां खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ मुनाफाखोर मिलावट करके लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारियों की टीम घूम घूम कर खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है। ये टीम त्योहारी सीजन में दिन रात काम करके मिलावट के खिलाफ अभियान चला रही है। लगातार वर्ष भर जो मिलावट है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। फूड टीम हमारी जा के सैंपल उठाती है, छापा मारती है। इसी क्रम में हम जब भी कोई त्यौहार आता है तो हम स्पेशल ड्राइव चलाकर उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, अधिक जगह छापे मारते हैं। त्योहारी सीजन में सबसे बड़ी मिलावट दूध और दूध से बने पदार्थों में होती है। मिलावटखोर मिठाइयों में मिलावट करते हैं। ऐसी मिठाइयों को पकड़कर मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी की टीम कार्रवाई करती है। जो सर्वाधिक मिलावट होती है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के अंदर होती है, क्योंकि अधिकतर लोग मावे की बनी मिठाइयाँ यूज करते हैं, पनीर का यूज करते हैं, तो इसी में सबसे मिलावट का संदेशा बना रहता है। जो साधारणतः स्टार्च की मिलावट है या कोई तेल की, सोयाबीन तेल की इनकी मिलावट की जाती है, सूजी की मिलावट की जाती है। इस तरह की ये ज़्यादा केस इस समय आते हैं। तो हमारा सारा जो मैक्सिमम जोर इस पर रहता है कि हम मावे से बने हुए जो भी दूध से बने प्रोडक्ट हैं उन पर ज़्यादा कार्रवाई करें। त्योहारी सीजन में फूड सेफ्टी टीम पर बहुत काम होता है। इनके लैब में मिलावटी सामान की जांच करवाने का बहुत ज्यादा काम होता है, लेकिन ये 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब लैब में भेजते हैं तो नियमित 15 दिन में उसकी जांच की रिपोर्ट आ जाती है। पर यदि काम ज़्यादा सैंपल इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ समय और लग जाता है। सैंपल की मात्रा के ऊपर निर्भर है कि कितने समय में आती है रिपोर्ट, पर 15 दिन का समय निर्धारित किया। फूड सेफ्टी टीम ऐसी जगहों के लिए वरदान साबित हो रही है जहां मिलावटी सामान की जांच की सुविधा नहीं है। ये टीम वहां पर मोबाइल टेस्टिंग लैब भेज रही है। यहां पर मिलावट की हर तरह की जांच होती है। राज्य सरकार का मिलावट के खिलाफ अभियान बेहतरीन काम है, क्योंकि ये मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ा है और शुद्ध के लिए युद्ध करना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों में मिलावट को पकड़ रही हैं। फूड एनालिस्ट लैब में किस प्रकार से खाद्य पदार्थों की जांच होती है, इसको संवाददाता सचिन शर्मा ने जाना। सचिन शर्मा ने फूड एनालिस्ट करण सिंह तंवर से बात की। होली के पर्व पर किस तरह से खाद्य पदार्थों में मिलावट को पहचान की जा सके, उसे किस तरह से रोका जा सकता है, और ख़ास करके आपके स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है उसको किस तरह से पहचानें और किस तरह से रोकें, इसी की जानने की कवायद की है न्यूज़ 18 राजस्थान ने। इस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ फूड एनालिस्ट लैब में, जो कि राज्य की सबसे बड़ी लैब है, और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें मिलावट का अंदेशा सबसे ज़्यादा होता है। मेरे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर फूड एनालिस्ट करण सिंह तंवर। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मिलावट कैसे होती है, कैसे इन तक सैंपल पहुंचते हैं और फिर किस तरह से ये लोग इसकी जांच करते हैं। करण जी, मैं देख रहा हूं कि आप लगातार मुआयना कर रहे हैं, यहाँ पर सैंपलिंग जो हुई है आपके यहाँ विभाग के द्वारा, उसको आप टेस्ट भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सैंपल हैं वो आप तक पहुँचते कैसे हैं?
इसमें हमारे पास जो ज़िले के जितने भी या पूरे राजस्थान में जितने भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, वो त्यौहार पे या जनरल दिनों में भी खाद्य नमूने जहां उनको अंदेशा होता है कि भाई यहाँ मिलावट की आशंका होती है, या जनरल रूटीन में भी वो नमूने लेके भर के हमारे पास भेजते रहते हैं। हमारे पास नमूना सील्ड एंड इंटेड कंडीशन में आता है, नमूने का फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, वो हमारे यहाँ जो रिसेप्शन है, जो रिसिप्ट सेक्शन है, वहाँ जमा कराया जाता है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा। हमारे यहाँ पूरे राजस्थान से ही सैंपल आते हैं और विभिन्न सभी तरह के खाद्य पदार्थों के सैंपल्स इनके द्वारा लिए जाते हैं और सभी तरह के खाद्य पदार्थों की जांच इस प्रयोगशाला में की जाती है। जनरली हमारे यहाँ जो नमूने आते हैं आमतौर पे उनकी जांच रिपोर्ट हमारे द्वारा 14 दिन में संबंधित अभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाती है। लेकिन जब त्यौहार होता है तो जनरली खाद्य पदार्थों का कंजप्शन भी बढ़ जाता है, और जो मिलावटखोर लोग हैं या जो जिस तरह के चीटर लोग हैं कि जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो उस समय विभाग द्वारा एक स्पेशल अभियान चलाया जाता है और स्पेशल अभियान में प्रयोगशालाओं में नमूने काफ़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं हमारे द्वारा कि उनकी सभी खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट विद इन 14 डेज, जो कि एक प्रेस्क्राइब टाइम है नियमानुसार, उसमें प्रेषित की जा सके। अगर किसी नमूने में ज़्यादा टाइम लगता है या हमें लगता है कि भाई इसकी और विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, तो उन नमूनों में ज़रूर थोड़ा 2-4-5 दिन का डिले होता है। उसके लिए हम संबंधित को पहले इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि भाई उस नमूने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। फिर भी कोशिश ये हमारी रहती है कि जल्दी से जल्दी नमूना जांच करके संबंधित को भेज दें, जिससे कि वो मिलावट की रोकथाम प्रभावी रूप से की जा सके। तो करण जी, इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे काफ़ी सैंपल्स इकट्ठे हो गए, जैसे आप बता रहे हैं कि त्यौहार का टाइम होता है, सैंपल्स बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में लिए जाते हैं, तो उनकी भी तो कोई मियाद होती होगी, कब तक वो रखे जा सकते हैं, कब तक उनकी टेस्टिंग हो सकती है, वरना उनका भी तो ख़राब होने का अंदेशा रहता होगा? नहीं, हमारे यहाँ जनरली जो नमूने इस तरह के आते हैं कि जिनकी जल्दी ख़राब होने की आशंका रहती है, वो ऑलरेडी वहाँ से प्रिजर्वेटिव मिला के ही भेजे जाते हैं, जिससे कि वो नमूना कई दिनों तक या महीनों तक भी ख़राब नहीं होता है और जांच के लिए उपयुक्त रहता है। अच्छा, मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव मिला दिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। ये एक अच्छी बात है कि प्रिजर्वेटिव मिला दिया जाता है ताकि सैंपल जो है वो ख़राब ना हो और उसकी जांच जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और मिलावट को पकड़ा जा सके। करण जी, मैं अब आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि जो खास करके दूध और दूध से बने उत्पादों का जो सेवन सबसे ज़्यादा त्योहारों पर होता है, उसका आप हमें थोड़ा सा यहाँ बताएं कि किस तरह से आप उसकी जांच करते हैं, और यदि व्यक्ति कोई अपने घर पर भी उसको अगर पहचानना चाहे किसी तरह से तो कैसे पहचान सकता है, वो आप थोड़ा प्रैक्टिकल के रूप में आप। सबसे पहले मैं एक जनरल जागरूकता के हिसाब से मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी खाद्य सामग्री खरीदें वो अपने एक विश्वास वाली दुकान से खरीदें और एक रेपुटेड शॉप से खरीदें, जिससे कि उसमें मिलावट की आशंका कम रहती है। और अगर खरीदें तो उसको देखभाल के खरीदें कि भाई मावा जो सही है या दूध सही है या पनीर जो अपन खरीद रहे हैं वो सही तो है, दिखने करने में ठीक लग रहा है, कोई एबनॉर्मल उसमें स्मेल तो नहीं आ रही है, या उसका कलर तो कहीं अलग से नहीं दिख रहा है। तो जिनका इस तरह से है या थोड़ी बदबू आ रही है वो सामान नहीं खरीदें। इस तरह के सामान आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। और अगर आप खरीद के भी लाते हैं कुछ सामान वगैरह तो उनकी जांच भी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, उसमें जनरली जो मिलावट होती है वो उसमें स्टार्च की मिलावट कर दी जाती है या यूरिया की मिलावट की जाती है या न्यूट्रलाइजर के भाई दूध फटे नहीं, इस तरह की मिलावट उसमें करी जाती है। उसका हम सिंपल टेस्ट घर पे ला के भी कर सकते हैं कि और उसके द्वारा अपन घर पे पहचान की जा सकती है और हमें ये पता लग सकता है कि भाई ये जो उक्त खाद्य सामग्री है ये मिलावटी है। तो उसका अगर आपको ये लगता है कि उक्त खाद्य सामग्री मिलावटी, उसका सेवन नहीं करें, वो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। बताएं आप हमें कुछ इस तरह की अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो किस तरह से कर सकता है? ये जैसे दूध है, दूध में बाय मान लो कि इसमें अरारोट का पाउडर मिला दिया या मैदा मिला दिया, जिससे कि दूध पतला दूध हो, उसको पानी मिला के गाढ़ा करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। तो इसमें हमने एक पेट्री डिश में दूध लिया, इसमें अपना जो टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन है, अपन इसकी 1-2 ड्रॉप डालेंगे तो आप देखेंगे कि 1-2 ड्रॉप डालते ही एक ब्लू कलर आ जाएगा इसमें। अगर इसमें ब्लू कलर आप देख रहे हैं कि जो ही मैंने ड्रॉप डाली दूध में, इसमें ब्लू कलर आ गया। ब्लू कलर आने का मतलब है वायलेट ब्लू जो होता है, बैंगनी नीला रंग, तो वो ये शो करता है कि भाई इसमें स्टार्च की किसी भी तरह का बाहरी स्टार्ची जो मटेरियल है वो मिलाया गया है जी, यानी ये दूध मिलावटी है। ये दूध मिलावटी है।
अच्छा, ये जो अभी आपने बताया टिंचर आयोडीन, ये क्या वही है क्या जो चोट लगने पर अक्सर घरों में लोग इस्तेमाल? बिल्कुल आयोडीन सॉल्यूशन। तो फूड एनालिस्ट लैब में न्यूज 18 संवाददाता सचिन शर्मा ने जाना कैसे मिलावटी मावे, दाल, मसाले की जांच होती है। इस जांच से बहुत सी जानकारियां मिली। मैं मौजूद हूं यहाँ राज्य की सबसे बड़ी फूड एनालिस्ट लैब में, जहां मेरे साथ में मौजूद हैं चीफ फूड एनालिस्ट पंकज कुमार मिड्डा। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर खाद्य पदार्थों की मिलावट की वो जांच करते हैं और लोग अपने घर पर किस तरह से, खास करके जो खाद्य तेल हैं और जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन त्योहारों पर इन्हीं सब का होने वाला है, तो उसको कैसे पहचानें। बताएं मिड्डा जी, कैसे होगा वो जाँच? पहले तो मैं सारे प्रदेशवासियों को होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उन सभी प्रदेशवासियों को कहूँगा कि वो खाने पीने की चीज़ों को बहुत ही सावधानी से लें, उनका बिल लें और जो भी छोटे मोटे इम्प्योरिटी है उसके बारे में अभी हम सिखाएंगे, उसको ध्यान से देखें और अपने घर पे करें। अब हमारे फूड एनालिस्ट श्रीमती सुचिता अग्रवाल आप लोगों को कुछ टेस्ट करके दिखाएंगे। सुचिता जी, क्या बताने वाली हैं आप? हाँ जी, मैं आपको सबसे पहले मिठाइयों में या हर चीज़ में कॉमन रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाला है घी। तो घी में जो मिलावट होती है मेनली, जैसे हम जो स्पॉट टेस्ट यहाँ पर मैं आपको करके दिखा सकती हूँ, जो घर पे भी इजीली किया जा सकता है महेंद्र। तो उसमें मेनली वनस्पति की मिलावट होती है। तो एक टेस्ट होता है बॉर्डरिंग टेस्ट, तो आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से वो मिलावट आसानी से पकड़ी जा सकती है। तो ये घी कौन सा है, देशी घी या वनस्पति घी? ये देसी घी है, जिसे हम घी कहते हैं। एक्ट में हमारे घी ही है, वनस्पति कोई घी नहीं होता है। एक्चुअल में वनस्पति जो है वो तेलों के हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से तैयार होता है, तो उसको हम घी नहीं कहते हैं। एक्ट में उसका नाम वनस्पति ही है। और घी में लेकिन उसकी मिलावट करते हैं क्योंकि उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है, देखने में वो ऐसा लगता है। उसमें कई बार लोग फ्लेवर मिला देते हैं, तो वो घी में सबसे ज़्यादा मिलावट में उसी का अंदेशा होता है। तो उसको किस तरीके से इजीली, बाकी तो डिटेल जांच लैब में ही पॉसिबल है, बट घर पे आप किस तरीके से कर सकते हैं वो ये है। तो ये क्या किया आपने इसमें? क्या इसमें जो है 5 ml हमने घी लिया और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इजीली जो मिल जाता है, नमक का तेजाब भी कहते हैं, वो डाला है। प्लस एक और केमिकल हमने 0.2% फर्फ्यूरल डाला है, उसकी 2-4 बूंदें डालनी होती हैं और इसको शेक किया है। तो इस तरीके से पिंक कलर आ जाता है। जितना डार्क पिंक कलर आएगा उतनी ही ज़्यादा वनस्पति की मिलावट है, जितना लाइट होगा उतना कम है। नहीं तो ये कलरलेस रहेगा, जैसा घी का ओरिजिनल कलर होता है वैसा ही ये दिखाई देगा। मतलब अगर हम घी की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो समझ लें घी का मतलब है देसी घी। वनस्पति घी को कहीं भी एक्ट में घी नहीं माना गया है। और सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह से सुचिता जी ने बताया कि घी की अगर आपको जांच करनी है तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसकी कुछ बूंदें डालनी है। साथ में एक केमिकल इन्होंने और बताया, परफ्यूरल जो लिक्विड है उसको साथ में इसने कुछ बूंदें डाली हैं, उसका कलर चेंज हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से इसमें इन्होंने बताया कि वनस्पति की ही जो है इसमें सबसे ज़्यादा मिलावट होती है, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल घी जैसा होता है, तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। और क्या आप हमें बताने वाले हैं? एक मैं मसालों के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे ये चिलीज़ हैं, तो इसमें जैसे मेनली जो अनसेफ सबसे ज़्यादा, एक तो आप देख के विजुअली पहचान सकते हैं कि मसाले में कुछ और एडल्ट्रेंट जैसे कीड़े मकोड़े वो चीज़ नहीं हो। एक ये है कि जैसे एक्ट में आप ये ध्यान रखें, मसाले जो हैं पाउडर्ड जो स्पाइसेस हैं वो सिर्फ पैकेजिंग में ही बेचे जा सकते हैं, पैकेज पाउडर ही बेचे जाते हैं। तो आप खुले मसाले ना खरीदें। कहीं आपको दिखते हैं खुले बिकते हुए तो आप उसकी शिकायत करें। जो साइट पे, वेबसाइट पे सारा फ़ोन नंबर और वो दिया हुआ है, ईमेल आईडी। तो जो पाउडर्ड स्पाइसेस हैं वो पैकेज्ड ही आप खरीदें। ये चिली है, ये आपको करके दिखाएंगे कि इसमें पैट ईथर डाला है कि जो एक्सट्रैक्ट उसका निकल के आ जाएगा। ये क्या मिलाया है इन्होंने इसमें? इसमें पेट्रोलियम ईथर डाला है। अच्छा, अब ये टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं उसका? उसको ऊपर से निथार के ले रहे हैं, डिकेंट करके। बस थोड़ी सी मात्रा में आपको ये लेना है। और फिर इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही जो एसिड हमने उसमें काम में लिया था घी में, वही एसिड इसमें हमें थोड़ा सा डालना है। अच्छा, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दोबारा काम में लेना है। अब क्या परिवर्तन हुआ इससे? इसमें तो इसमें नहीं है ना, इसमें आपने नहीं डाला है ना। तो ये कलर, अगर इसमें कलर मौजूद होता तो ये डार्क रेड कलर आ जाता। अभी हमारे पास एडल्ट्रेट मिर्ची मौजूद नहीं है, यानी तो ये शुद्ध मिर्ची है। ये शुद्ध मिर्ची है।
यानी आप शुद्धता की पहचान इस तरह से भी कर सकते हैं कि उसमें कोई गहरा रंग उसमें नहीं आया है तो वो शुद्ध है। Mainly मसालों में जो है कलर की मिलावट करते हैं, जैसे कुछ पुरानी खराब मिर्ची उसमें मिला दी और उसका कलर एनहेंस करने के लिए एडिशनल कलर मिला देते हैं, मेनली सूडान 4 वगैरह मिलाते हैं, तो उससे वो पकड़ में आ जाता है। या फिर कुछ भी डंठल या आटे की चोकर जो होती है वो भी काफ़ी मात्रा में इसमें मिलाई जाती है, तो उसको मास्क करने के लिए इसमें कलर का एडिशन मेन है, जो कि अनसेफ होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। बिल्कुल। कुछ और जांच आप हमें दाल बताएं। आप बताइए। दाल के अंदर अपन इसमें ये प्रदीप जी हैं हमारे साथ, यहाँ लैब टेक्नीशियन है जो आपको बता रहे हैं दालों के बारे में। जो कलर दाल होती है उस पर कोटेड किया जाता है कलर का। इसके अंदर हम एक स्प्रिट आती है अपने, जो रेक्टिफाइड स्प्रिट होती है, इसको डालेंगे इसमें, तो ये जो दाल होती है कलर छोड़ देती है अपना। ये कौन सी दाल है ये? ये अरहर की दाल है। और इसमें क्या मिलाया आपने? इसमें स्प्रिट और पानी मिलाना होता है, जिससे कि कलर इसका जो निकल के अलग हो जाता है इसमें। अच्छा, ये कलर की मिलावट इसलिए ताकि ये चमकदार बन जाए। चमकदार बन जाती है इससे। ये कलर इसने छोड़ दिया है इसका, और ये अलग से कलर की सेपरेट लेयर इसमें दिखाई दे रही है। तो ये दाल में न सिर्फ कंकर की बल्कि कलर की मिलावट भी हो रही है, ताकि लोग चमकती हुई और पॉलिश्ड दाल देख करके खरीदें और उसके ज़्यादा दाम दें और मुनाफाखोरों को फ़ायदा पहुंचाएं। तो सचेत रहना है लोगों को, किस तरह से दाल की मिलावट को भी पहचान किया जा सकता है सिंपल जांच के द्वारा। अब मैं जो चीफ फूड एनालिस्ट हैं हमारे साथ में पंकज कुमार मिड्डा जी, उनसे गुजारिश करूँगा कि कुछ और जाँच हमें बताएँ। जैसे ये मैं देख रहा हूँ यहाँ शायद मावा या कुछ रखा हुआ है, क्या है? पनीर रखा हुआ है, तो पनीर की जाँच किस तरह से होती है वो आप हमें बताएं। मैं सभी लोगों को सभी प्रदेशवासियों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे राज्य में एक हमें FSSAI द्वारा एक मोबाइल फूड लैब वैन मिली हुई है, जो हफ्ते में 2 दिन आम पब्लिक के लिए रहती है। यदि पब्लिक को कुछ हमसे सीखना चाहें तो वो हमारे यहाँ पे भी आके सीख सकते हैं। लेकिन आज की डेट में क्योंकि इसमें नॉलेज के अंदर कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हमारी जो वेबसाइट्स हैं फूड सेफ्टी की, उसमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट मेथड्स दिए गए हैं जिनको आप डाउनलोड करके अपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको ये पनीर का दिखा रहा हूँ। जनरली पनीर का वज़न बढ़ाने के लिए लोग इसमें बाहर से आटा या मैदा टाइप की चीज़ मिला देते हैं। उसकी जांच आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। घरों में जो भी आयोडीन आती है, आयोडीन जो हम लोग कहीं चोट या उसमें लगने पे करते हैं, उसकी 1 ड्रॉप इस पर डालेंगे तो वो ब्लू कलर देती है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें उसने स्टार्च मिला रखी है या नहीं मिला रखा है। और इसके अलावा जहाँ तक हो सके, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम एकदम आने वाला है, तो ये चीज़ें पेरिशेबल होने के कारण इसको खरीदने के बाद इसको जल्दी से जल्दी इसका यूज़ करना बहुत नितांत आवश्यक है। नहीं तो फिर इसमें वो फर्मेंटेशन से बदबू आनी शुरू हो जाती है। एक बार दिखाएंगे कैसे वो आप जो बता रहे हैं आयोडीन वाला? आयोडीन है क्या? डालो। ये आयोडीन हमने इसमें डाली है। आयोडीन डालो। ये आयोडीन मिलाया है और ये इसमें ये नीला रंग आने लग गया है, मीन्स इसमें स्टार्च की मिलावट की गई है। इसके अलावा भी हमारा ये सही कहना है, जैसे हमारे यहाँ घी आता है, ख़ासतौर पे घी को आप अपने हाथ पे रख के उसको ज़ोर से रगड़ेंगे तो जो नेचुरल और प्योर घी होगा उसकी खुशबू बढ़ती जाएगी। यदि वो मिलावटी घी होगा तो उसकी खुशबू विदिन कुछ सेकंड्स के अंदर गायब हो जाएगी और फिर वो अपनी नेचुरल स्मेल देना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मिठाई मैं कुछ देख रहा हूँ यहाँ पे आपके यहाँ सैंपल रखे हैं, सूजी है, शायद मैदा है, बेसन है, इनका क्या रहता है? इनके लिए खासतौर पर ज़रूरी है कि इनमें जो वीविल्स वगैरह हैं, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ, इंसेक्ट्स वगैरह बहुत जल्दी आ जाते हैं। अतः जब इसको लें तो सावधानी से लें कि इसमें कोई एक्सटर्नल मैटर तो नहीं मिला हुआ है, कहीं ये तो नहीं है कि उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो चुके हैं। इन चीज़ों को सावधानी से वो देख के लें। बिल्कुल। तो देखा आपने कि किस तरह से अगर होली के पर्व को यदि लोगों को सुरक्षित और सेहतमंद तरीके से मनाना है तो जिस तरह से यहाँ जो चीफ फूड एनालिस्ट हैं हमारे साथ में पंकज कुमार मिड्डा और उनकी पूरी टीम, चाहे वो करण सिंह तंवर थे और सुचिता अग्रवाल और यहाँ उनके लैब टेक्नीशियंस जो हैं साथ में मौजूद हैं, उन्होंने जिस तरह से एक आसान तरीके से हमें समझाया कि जो खाद्य पदार्थ हैं यदि व्यक्ति खरीदते वक्त ही यदि ये ध्यान रखे कि एक तो वो अपने विश्वसनीय किसी भी दुकानदार से खरीदे बजाय रैंडमली इधर उधर से खरीदने के। दूसरा, अगर पैकेज्ड ले रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो ढंग से चेक कर ले। साथ में
अगर घर में कुछ सिंपल जांचें जैसी उन्होंने बताई, चाहे वो दूध की हो, चाहे पनीर की हो या मावे की, इसके अलावा जिस तरह से घी की भी उन्होंने एक जांच बताई कि किस तरह से उसमें मिलावट होती है, तो अगर ये जांचें कर ली जाएं घर पे तो आप जो है इस मिलावट को रोकने में काफ़ी कुछ अहम जो है अपना रोल निभा सकते हैं। साथ में इस मिलावट को जिस तरह से सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि मिलावट के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक बहुत सघन अभियान चलने वाला है। साथ में अगर कोई मिलावटखोर मिलावट के लिए जो है जिम्मेदार साबित होता है तो उसे जो है अब सरकार बख्शने नहीं वाली है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, मिलावट के रोकने के इस अभियान में अपना सहयोग करें, साथ में मिलावट को रोक करके खुद भी सेहतमंद और स्वस्थ रहें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वाकई ये भी आपने देखा, त्योहारी सीजन है और न्यूज़ 18 की भी आपसे यही अपील है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।